दोस्तों इंडिया के पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अपने चौथा सी ट्रायल को समाप्त करके इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। और दोस्तों ये खबर जहां पे एक बड़ा खबर था, लेकिन उससे भी बड़ा खबर खुल के तब आगे आया जब एयरक्राफ्ट कैरियर के चौथा सी ट्रायल के समाप्ति के बाद इसके एक फोटो पब्लिकली वायरल होने लगा, जहां पे दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक अदृश्य एयरक्राफ्ट को देखा गया। एक झलक में आप लोगों को इस कैरियर के ऊपर कोई एयरक्राफ्ट है भी कि नहीं वो भी सही तरीके से पता नहीं चलेगा, पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लगेगा कि एयरक्राफ्ट को अदृश्य करने वाले किसी पर्दे से ढक के रखा हुआ है। और दोस्तों इससे ही अब एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कौन सा ये एयरक्राफ्ट रखा गया है और क्यों ये सही ढंग से दिख नहीं रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम में मैं आप लोगों को उसी अदृश्य एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा और दोस्तों आपको इस घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत ने अपने चौथा ट्रायल को समाप्त करने के बाद नेवी के द्वारा आईएनएस विक्रांत के एक फोटो जारी किया गया, जहां पे आईएनएस विक्रांत के ऊपर एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देखा जा सकता है। पर दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की टेल सेक्शन के पीछे धुंधला एक एयरक्राफ्ट को भी देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि वहां पे कोई एयरक्राफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि एयरक्राफ्ट को किसी तरीके का कोई अदृश्य पदार्थ से ढका हुआ है, जिस कारण ये बैकग्राउंड के कलर में अपने आप को संपूर्ण रूप से घोल लिया है। दोस्तों इसे लेके हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि असल में जो एयरक्राफ्ट है उसके केवल मात्र 3 ही व्हील पोजीशन को देखा जा सकता है, जो काफी हद तक फाइटर एयरक्राफ्टों के व्हील के जैसा ही है। और व्हील में कुछ बैरल जैसे चीज भी लगा हुआ है जो लैंडिंग गियर में होता है, और देखने से ये भी लग रहा है कि ये शायद किसी एयरफ्रेम के साथ भी जुड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कौन सा है इसके बारे में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल यही बात सनसनी बना हुआ है कि एयरक्राफ्ट को अदृश्य जैसे कैसे किया गया, और ये अदृश्य एयरक्राफ्ट असल में कौन सा है ये भी एक तरीके का सनसनी बना हुआ है। हालांकि दोस्तों इसे लेके इंडिया के एक डिफेंस जर्नलिस्ट अंगद सिंह अपने ट्विटर में एक पोस्ट भी किए। उनका ट्विटर हैंडल जोन 5 एविएशन के ट्वीट में एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक का एक फोटो को जारी करते हुए बैकग्राउंड में इस एयरक्राफ्ट को दिखाया गया। हालांकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर के जो व्हील है उसे बेस करके ये भी बताया जा रहा है कि संभावित ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट ही हो, जिसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया गया हो। दोस्तों उनके तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में इसे लेके कई तरीके के तथ्य देते हुए ये भी जानकारी दिया गया है कि शायद ये नेवी की तरफ से निर्माण किया हुआ एक मॉकअप वायरफ्रेम हो, मतलब एक एयरक्राफ्ट के रेप्लिका जिसका इस्तेमाल नेवी के द्वारा कैरियर के डेक के ऊपर कई तरीके के टेस्ट के लिए किया गया हो। हालांकि ऐसे टेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट हैंगर से शुरू करके पार्किंग के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों उनके तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि नेवी के जो आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर भी ऐसा ही एक मॉकअप का निर्माण किया गया था, लेकिन उस दरमियान ये एक हेलीकॉप्टर था। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के मॉकअप का निर्माण एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्रू के ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के तथ्य और इस तरीके के खबर आने के बावजूद अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि एयरक्राफ्ट को असल में इस तरीके से कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया कि ये लगभग अदृश्य दिख रहा है। पर यह भी हो सकता है कि अदृश्य दिखने के पीछे कुछ और भी कारण हो, जैसे कि फोटो को लेने के एंगल हो या फिर एयरक्राफ्ट के ऊपर पड़ने वाले लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन। हालांकि दोस्तों एक्सपर्टों के तरफ से इसे लेके कई तरीके के बातों के खुलासे के बाद काफी हद तक ये साफ हो रहा है कि ये शायद एक मॉकअप एयरक्राफ्ट ही हो। हालांकि ऐसे मॉकअप एयरक्राफ्टों को सोशल मीडिया में वायरल करके जिन सवालों को उठाया गया उन सवालों का अब कई तरीके के जवाब दिया जा रहा है, जिनमें एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि मॉकअप के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करना ऐसा कोई पहला घटना नहीं है। हालांकि दोस्तों ज्यादातर जगहों में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में मॉकअप का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बेसिकली रिटायर्ड किया गया एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल करते हुए उसे परखा जाता है। ऐसा काफी कम घटनाएं होता है जहां पे संपूर्ण एक मॉकअप को तैयार करके उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए। और दोस्तों इसी वजह से ही सबसे बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि अगर कोई रिटायर्ड किया हुआ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसे देखते हुए सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है। जबकि अगर किसी एयरक्राफ्ट के मॉकअप को तैयार किया जाता है तो काफी हद तक ये ओरिजिनल एयरक्राफ्टों से अलग भी हो सकता है। इवन कई समय तो ये संपूर्ण अलग होता है, जिस वजह से ज्यादा सवाल बनता है। हालांकि दोस्तों ऐसे घटनाएं को अगर देखा जाए तो कई सारे अन्य देशों के तरफ से भी लगभग लाइफ साइज के एयरक्राफ्टों को रेप्लिका के रूप में निर्माण किया जा चुका है, जिनमें एक बड़ा एग्जाम्पल है 4 फुल लाइफ साइज के F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्टों के रेप्लिका को निर्माण करके रॉयल नेवल एयर स्टेशन कॉल्ड्रोज के तरफ से HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के जो क्रू है उसे ट्रेन किया गया था। दोस्तों क्रू को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे छोटे आकार के रेप्लिका के जगह संपूर्ण F-35
F-35 के बराबर के आकार के रेप्लिका को तैयार किया गया था। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को इस रेप्लिका के द्वारा एयरक्राफ्ट के ग्राउंड में कैसे मूव होता है और जहाजों के ऊपर कैसे मूव होता है उसे लेके प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि दोस्तों इस तरीके के प्रशिक्षण रॉयल नेवी की तरफ से तब दिया गया था जब रॉयल नेवी के पास F-35 एयरक्राफ्ट नहीं था और रॉयल नेवी के द्वारा अमेरिका से इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी का वेट किया जा रहा था। पर इंडियन नेवी के मामले में ये थोड़ा अलग इसीलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास MiG-29 एयरक्राफ्ट है और ऐसे में MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात करके जांचा जा सकता था। बेसिकली दोस्तों रेप्लिका का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ना इसमें इंजन होता है, ना ही हथियार होता है और ना ही किसी तरीके के अन्य सेंसिटिव सेंसर्स होता है। और ट्रेनिंग के दरमियान अगर भारी भरकम इस तरीके के एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन में किसी भी तरीके के कोई भी गड़बड़ी होता है तो इससे ये $multi-million के एयरक्राफ्ट काफी क्षतिग्रस्त हो सकता है और ट्रेनिंग के अलावा इस तरीके के क्षति के कारण बड़ा खर्चा हो सकता है। और दोस्तों लाइफ साइज मॉकअप असल में लगभग ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के बराबर के वजन के और आकार के होता है जबकि इसमें नुकसान का संभावनाएं ना के बराबर होता है। इस वजह से लाइफ साइज रेप्लिका का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए या फिर कहे तो क्रू को ट्रेन करने के लिए उपयोगी माना जाता है। हालांकि दोस्तों रॉयल नेवी के क्रू के ट्रेनिंग के लिए जिन 4 F-35 एयरक्राफ्टों के रेप्लिका को निर्माण किया गया था उनमें कई तरीके के नए चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जैसे कि फ्लेक्सिबल ग्लास के तहत एयरक्राफ्ट में कॉकपिट के निर्माण के साथ साथ फ्यूल टैंक की जगह में पानी भर के अभ्यास करना और इवन 2 एयरक्राफ्टों में तो संपूर्ण ऑपरेटिंग कॉकपिट को भी तैयार किया गया था ताकि इंजर्ड क्रू मेंबर को किस तरीके से एयरक्राफ्ट से रेस्क्यू किया जाए और किस तरीके से इंजर्ड क्रू मेंबर को ट्रीट किया जाए उसका अभ्यास भी किया जा सके। हालांकि दोस्तों इस तरीके के मॉकअप को निर्माण करके जो अभ्यास किया जाता है वो क्रू के ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे एक तरफ काफी बेहतर होता है तो वहीं पे दूसरी तरफ इसे लेके कई बार कई सारे देश ट्रोल भी हो जाते हैं। इवन दोस्तों रॉयल नेवी की तरफ से जिस तरीके के मौकफ और व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया था असल में ये काफी अधिक खर्चेलू भी था और इस कारण से रॉयल नेवी को भी एक तरीके से ट्रोल होना पड़ा। हालांकि कुछ महीनों के अंदर रॉयल नेवी को अपना F-35 एयरक्राफ्ट मिल गया और उसके बाद रॉयल नेवी की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा भी इस तरीके के अभ्यास को अंजाम दिया गया। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी के इस रहस्यमय एयरक्राफ्ट के या फिर कहे तो मौकफ के खबर से कुछ दिन पहले भी चाइना की तरफ से ऐसा ही एक रेप्लिका बनाने का खबर आया था। इवन दोस्तों चाइना की तरफ से तो जमीन के ऊपर संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे ही आकार को निर्माण कर दिया गया था। चाइना की तरफ से भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू के ट्रेनिंग के लिए या फिर कहे तो अन्य कुछ पर्पस के लिए FC-31 मतलब J-31 एयरक्राफ्टों के भी ऐसा ही एक रेप्लिका तैयार किया गया था और इसे लेके टेस्ट को भी अंजाम दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के द्वारा तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को ध्वस्त करने के लिए या फिर उसे निशाना बनाने के लिए भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के मौकफ तक बना के अभ्यास किया जा चुका है। इवन दोस्तों ईरान के द्वारा तो समुद्र के ऊपर तैरने वाले लगभग एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार के जहाज को निर्माण करके भी अभ्यास किया जा चुका है। तो सिंपली मौकफ बना के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को जमीन में ट्रेन करना कोई नया बात नहीं है। पर इंडियन नेवी के जहाज के ऊपर देखे जाने वाले एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा सनसनी था लगभग गायब जैसे एयरक्राफ्टों को देखना। दोस्तों फिलहाल एयरक्राफ्ट किस वजह से इतने धुंधला दिख रहा था या फिर लगभग गायब दिख रहा था वही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। पर दोस्तों इस सवाल का जवाब दूसरे एंगल से उठाए गए कुछ फोटो में आसानी से पता चल सकता है। दोस्तों दूसरे एंगल से उठाए गए फोटोज में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एक कामोव K-31 हेलीकॉप्टर और एक MiG-29 एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है। और दोस्तों इस MiG-29 एयरक्राफ्ट के व्हील भी फोटो में धुंधला दिखे जाने वाले एयरक्राफ्टों के व्हील के जैसा ही है। इस वजह से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही MiG-29 एयरक्राफ्ट होगा जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर धुंधला देखे जाने का बात कहा जा रहा है। हालांकि दूसरे एंगल से उठाया गया फोटो किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि ये कोई रेप्लिका है या फिर कोई मॉकअप मॉडल है, बल्कि उसके जगह में ये संपूर्ण एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट के जैसा ही दिख रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।